सासू माँ, आप अभी तक गई नहीं और आप किससे बात कर रही थी? कहाँ, हम किसी से बात नहीं कर रहे थे। वो फोन डॉक्टर के यहाँ से फोन आया था, तो हम उन्हीं से बात कर रहे थे कि बस हम आ रहे हैं अभी थोड़ी। अरे क्या हुआ सासू माँ? पता नहीं, बहुत चक्कर से आ रहे हैं। तो आप जाकर आराम कीजिए। हम जाते हैं डॉक्टर के पास। नहीं, हम जा रहे हैं ना। हम जाते। अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? ये फाइल हमें पकड़ाओ। समीर बन्ना ने तुम्हें बोला है ना कि तुम उनका ख्याल रखो, तो तुम हॉस्पिटल जाओगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? एक काम तो ढंग से कर लिया करो। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तुम जाओ, जाकर समीर बन्ना का ख्याल रखो। देख क्या रही हो हमें? जाओ अंदर। सासू माँ हमें समीर के साथ रहने के लिए कह रही थी। ये कुछ अजीब था, ऐसा कैसे हो सकता है? I'm sure सासू माँ फोन पर बात नहीं कर रही थी। यहाँ पर कोई तो था, पर कौन? प्रेम सा, कैसा लग रहा है हमारा बैग? बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत जच रहा है। हमें पता था। देखिए, हमारी साड़ी से भी मैच कर रहा है। ये लो तुम्हारा बैग। सुबह कोई डिलीवरी वाला आया था, तुम्हारे लिए लेके गया था। ये तो वाटरप्रूफ लग रहा है और काफी महंगा भी लग रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है इतना महंगा बैग ऑर्डर करने के लिए? मैंने कोई बैग ऑर्डर नहीं किया और इतनी महंगी चीजें मैं कभी ऑर्डर नहीं करती हूँ। हाय, हमें लगता है ना प्रेम साहब, हमारे पतिदेव ने हमारे लिए ऑर्डर किया है। उन्हें पता है ना कि हमें सरप्राइजेस कितने अच्छे लगते हैं। हाय, हमारा बैग। किसने भेजा आपको ये बैग? ये कॉलेज बैग है। आप ना तो कॉलेज जाती हैं और ना ही आपकी पढ़ाई की उम्र है। हम रिसीट चेक करते हैं। ये तो समीर बन्ना ने ऑर्डर किया है। जरूर आपके लिए होगा। वाह रिमझिम, लगता है शादी के बाद का ये आपका पहला तोहफा है। मेरा बैग गीला होने की वजह से समीर ने नया बैग ऑर्डर किया। यकीन नहीं होता प्रेम, वो ऐसा समीर ने मेरे लिए। हाय हाय, जरा सा बैग क्या पानी में गीला हुआ? राजा सा ने इतना महंगा बैग ऑर्डर कर दिया। हमें लगता है एक्सीडेंट की वजह से ना राजा सा का दिमाग फिर गया है। कहीं समीर सच में बदल रहा है या ये मेरा वहम है? अरे नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, पर वो मेरी भाभी है ना रिमझिम, वो तो बहुत पूछताछ कर रही थी, लेकिन मासा ने तो उसे जो सुनाया है ना, उसको जिंदगी भर याद रहेगा। उसका मुंह ही बंद कर दिया मासा ने। हाँ हाँ। ये क्या किया मासा? आपने मुझे बस! आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा मासा? क्या है?
ये वही शॉर्ट ड्रेस है ना जो रात को क्लब में पहन के गई थी। क्या है ये? आंख बंद करके भरोसा किया आप पे। आपकी वजह से उस रिमझिम को भी सुना दिया हमने। बदले में आपने क्या किया हमारे साथ? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। कितनी बार समझाया है, रॉयल्स है हम, रॉयल्स है। सॉरी मासा। आज के बाद आप इस महल से एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगी, समझी? जानती भी नहीं है कि ये जो हरकत की है आपने, इसकी वजह से कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इस महल को। समीर ने मुझे इतनी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया? कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है यहाँ पे सब कुछ। क्या तुम हमारे साथ डांस करोगे? पर डांस के लिए तो म्यूजिक की जरूरत होती है ना? As you wish. ये क्या हो रहा है? अचानक से समीर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? क्या सोच रहे हो? भाई क्या आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हमें अपनों को सरप्राइज करना पसंद है। आउच! हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी डेकोरेशंस करवाई, तुम्हें इतना स्पेशल फील करा और तुम कि हमें चिमटी काट रही हो। ये चिमटी बहुत कीमती है। इससे ये पता चलता है कि ये सपना नहीं, हकीकत है। और हमें खुशी है इस बात की कि हमारी हकीकत इतनी खूबसूरत है। समीर, इतनी रोमांटिक बात है। दरअसल हम अपनी गलती सुधार रहे। क्या है ना, हमने तुमसे नफरत की, तुम्हें सताया, मगर ना जाने फिर भी कहां से तुम चोरी छुप के हमारे दिल में आ जाती हो। और वो कहते हैं ना कि नफरत के आगे प्यार जीत ही जाता है। तो आप मानते हो कि? हाँ, ये रिश्ता नफरत से शुरू हुआ था और फिर दोस्ती में बदल गया, और दोस्ती के आगे इस रिश्ते में मंजिल प्यार की है। तुमसे दूर रहकर पता चला कि हमें जिंदगी में एक दोस्त, एक लाइफ पार्टनर और एक वाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम इस रिमझिम, क्या तुम समीर सिंह शेखावत का हाथ थामोगी? Will you be my wife? हाँ समीर, मैं सिर्फ आपको ही चाहती हूँ। बहुत तंग किया है ना आपने मुझे, पर मुझे पता था कि आप एक दिन ये बात जरूर रियलाइज कर लेंगे कि तुम ही हमारी सब कुछ हो। हाँ? जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। ये शुरुआत बहुत खूबसूरत होगी समीर। बिल्कुल तुम्हारी तरह।
समीर यहाँ, मतलब अभी तक मैं सपना देख रही थी। अब मेरे बेड के साइड पर क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही है क्या? वो कहीं आधी रात को आपकी नीयत तो खराब नहीं हो गई? ये कॉमनर, हम रॉयल हैं और रॉयल लोग ना ऐसी चीप हरकतें नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो फिर आप क्या चीज करने के लिए उठे थे पति थे? वो तो हम तुम्हें उठाने के लिए उठे थे। क्यों? ये तुम्हारी वजह से जो हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही थी उसका क्या? मेरी वजह से? अब क्या कर दिया मैंने? इस सपने में जो इतना जोर जोर से हंस रही थी तुम, उसका क्या? काश जो सपना मैंने देखा वो हकीकत हो। सच सच बताओ, हमारे ही सपने देख रही थी ना? मेरे ना सपने इतने फालतू नहीं है कि उनमें भी मैं आपको ही देखूंगी। वो तो है ही, तुम जैसी कॉमनर हमारे सपने अफोर्ड भी तो नहीं कर सकती है ना। अगर मैं अफोर्ड कर भी सकती ना तो भी ना करती। मुझे ना अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं। अफोर्ड पैसों से किया जाता है, समझी? और तुम मारा भी नहीं था अभी तो। आओ क्यों? आराम से। ड्रामेबाज। चलो अब सो जाओ, नहीं तो बोलोगी कि हमने तुम्हारी नींद खराब कर दी। आधी रात को ही जाना पड़ेगा? मुझे रिंदी को गुड बाय करना था। बड़ी, अभी किसी को गुड बाय कहने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी निकलना होगा। समीर इतने सुबह सुबह कहाँ गए? भगवान के लिए यहाँ से जाइए। मामा, रहने दीजिए प्लीज। ये तो समीर बन्ना ने ऑर्डर किया, जरूर आपके लिए होगा। पहले शादी के बाद का ये आपका पहला तोहफा है। आए हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैं और समीर फिर से अच्छे दोस्त बन जाए। जब तक राजा सब वॉक कर आएंगे ना, मैं उनके लिए फटाफट नाश्ता रेडी कर देती हूँ। बस आई होप वो जल्दी आ जाए। पता नहीं क्यों सुबह सुबह वॉक पर निकल गए। अभी अभी तबीयत ठीक हुई है नहीं, लेकिन राजा साहब को तो घूमने आने दो। सर अच्छे से डांट लगाऊंगी ना तभी समझ आएगा उन्हें। अरे अविक का टिफिन अभी तक पैक नहीं हुआ। आज तो अविक के स्कूल की छुट्टी भी नहीं है, तो फिर अभी तक उसका टिफिन पैक क्यों नहीं हुआ? अविक को किसी ने उठाया नहीं क्या? अभी चेक करती हूँ। अविक के शूज भी यहाँ पर है, उसका बैग। ढोला, मारू। जियो। ढोला मारू, अविक को अभी तक स्कूल के लिए रेडी क्यों नहीं किए? कहाँ है वो? चुप क्यों खड़े हो दोनों? जवाब दो, कहाँ है मेरा भाई? चल चल राजा, अब जानती है मेरा भाई अविक कहाँ है? रिमझिम, अविक बन्ना तो कमरे में भी नहीं है, क्या बात है? हाय हाय रिमझिम, तुम्हारा वो महंगा वाला बैग था ना,
लगता है उसके साथ साथ राजस्था का प्यार भी खत्म हो गया। फिर से तुमसे बातें छुपाने लग गए। ये तो बहुत गलत बात है उनकी। चाची साहब आप जानती हैं मेरा भाई कहाँ है? प्लीज 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 बता दीजिए अगर आप जानती हैं तो। क्या करोगी? उसे ढूंढोगी? पर वो तो महल में है ही नहीं। महल क्या, वो तो वीरगढ़ में ही नहीं है। क्या? हाँ, आज सुबह ही तो राजा साहब उसको लेके गए। और पता है उनके साथ तो इतना बड़ा सा बैग भी था। लगता है विकर्णा के सारे कपड़े ले गए हैं। भगवान के लिए यहाँ से जाइए। मामा रहने दीजिए प्लीज। ये तो समीर बन्ना ने ऑर्डर किया, जरूर आपके लिए होगा। तय शादी के बाद का ये आपका पहला तोहफा है। समझ गए। तो समीर ने इसलिए मेरे लिए इतना महंगा बैग मंगाया था, मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा था ताकि मेरा मन बहलाकर वो विक को मुझसे दूर कर दे। रिमझिम, तुम ये सब फालतू की बातें सोचना छोड़ दो। समीर बन्ना को फोन कीजिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब सही कह रही है बुआ साहब। बुआ से समीर का फोन नहीं लग रहा। न जाने अब वो कौन सा खेल खेल रहा है मेरे साथ, वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। न जाने कहाँ लेकर चला गया वो मेरे भाई को। कैसे ढूंढूं? मेरा चिपू बहुत घबरा रहा है। कहीं समीर फिर से अभिक को मुझसे दूर तो नहीं करना चाहता? कॉमनर भी ना वहीं पर भी अपना सामान छोड़ देती है, पागल। आउच! हर जगह पेन्स रखे हुए हैं। इसने जानबूझकर किया है क्या? कहाँ कहाँ छुपाए इसने पेन्स? जहाँ जहाँ बैठेंगे वहां वहां इसने पेन्स लगाया। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना तो पड़ेगा पतिदेव। ये सब क्या है? हाँ, सब जगह पेन्स लगाए हुए हैं। करना क्या चाहती हो तुम? जब पेन चुभी तो दर्द हुआ। ऑफ कोर्स इंसान है हम, तुम्हारी तरह नहीं है। मैं भी तो इंसान हूँ ना समीर। अब सोचो मुझे कितना दर्द हुआ होगा जब तुमने मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। तो ये सब तुमने इसलिए किया। तुम गलत समझ रही हो ऐसा कुछ भी। सब समझ रही हूँ मैं। ये है तुम्हारी असलियत। तुम 2 दिन से इसलिए इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे ना, ताकि एंड में मुझे धोखा दे सको। अब सच सच बताओ कहाँ है मेरा भाई? वो बन क्यों अब तुम्हारा? जवाब दो। पहले मुझे बैग गिफ्ट करा, फिर मेरे नोट सुखाए। क्यों किया था ये सब? हाँ, ये सब भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। हाय हाय जीजी, कब से फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? जीजी का फोन यहाँ बज रहा। ये किसका फोन है तुम्हारे हाथ में? हम जानते हैं किसका फोन है। राजा साहब, ये हमारी जीजी का फोन है। ये लड़की, ये जीजी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सिर्फ फोन ही नहीं, सासू माँ भी हमारे कब्जे में। तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? हाँ, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। भाग क्यों रही हो? छोड़ो। रिमझिम,
रिमझिम तुम्हें हो क्या गया? क्या चाहिए तुम्हें? क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? क्या? छोड़ो हमें! बांध क्यों रही हो तुम? ये क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो हमें! रिमझिम! सासू माँ, मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। समीर ने अभी को मुझसे कहीं दूर भेज दिया। ना ही वो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ना ही वो कॉल उठा रहा है। मैं जानती हूँ जिस तरह अवीक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही आप समीर के लिए इम्पोर्टेंट है सासू। मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अवीक के लिए कर रही हूँ, अवीक तक पहुँचने के लिए कर रही हूँ और कुछ नहीं। जैसे ही समीर मुझे मेरा अवीक वापस लौटा देगा, मैं आपको यहाँ से बाहर छोड़ दूंगी। पर तब तक आप हमारी जिम्मेदारी। I'm sorry, सासू। I'm so sorry। जब तक मुझे मेरा भाई वापस नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हें तुम्हारी बुआ माँ नहीं मिलेगी। क्या क्या कहा तुमने? कहाँ है हमारी बुआ माँ? कहाँ है हमारी बुआ माँ? बहुत गुस्सा आ रहा है ना सर? मुझे भी ऐसा ही गुस्सा आ रहा था जब पता चला कि तुमने मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। अब पहले मुझे मेरा अवीक मिलेगा, तभी तुम्हें तुम्हारी बुआ माँ वापस मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बुआ माँ को छूने की? अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं रिमझिम। और तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुनिए। अगर मेरे भाई की आंख में एक भी आंसू आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पूरी जिंदगी भर रोते रहोगे। बताओ हमारी बुआ माँ कहाँ है? जब तक मुझे मेरा अवीक वापस नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हारी बुआ माँ मेरे कब्जे में रहेगी। उस रिमझिम के पास हमारा फोन है। अगर घना सिंह ने गुस्से में आकर फोन किया तो हमारे लाडली को गलती से भी पता चल गया कि रिमझिम को हम घना सिंह के हवाले करना चाहते तो वो हमसे नफरत करने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिया की जिंदगी हमारे लाडले का भरोसा। घना सिंह का एक फोन सब तबाह हो जाए। भगवान, बस वो घना सिंह हमें गलती से भी फोन ना। जी तो कर रहा है हम पॉपकॉर्न लेके आराम से ये ड्रामा देखें। इन दोनों की टचन तो सुपर हिट है। हम आखिरी बार समझा रहे, हमारी बुआ माँ का फोन हमें वापस दो। पहले अवीक का पता बताओ। कहीं इस मोहिनी को यह तो नहीं लग रहा है कि मैं अकेला कर ही क्या सकता हूं और इसकी बेटी बचकर निकल जाएगी। मोहिनी, मुझसे गद्दारी महंगी पड़ेगी। मजाक का वक्त नहीं है, फोन दो रिमझिम। नहीं मिलेगा फोन। प्यार से बोल रहे हैं रिमझिम, फोन वापस करो। फोन वापस नहीं मिलेगा। उस रिमझिम को मेरे पास आज ही लेकर आ, वरना तेरी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा मैं। और हाँ, जो डील हमारे बीच में हुई है ना, उसे तोड़ने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।